Morning students, welcome to Hindi online classes. Today we read chapter number 3 on हिंदी व्याकरण बुक और पेज नंबर 15। तो आज हमारा टॉपिक है मात्राएं, शब्द और वाक्य। सबसे पहले मात्राएं कैसे बनती हैं, शब्द कैसे बनता है और वाक्य कैसे बनता है। इसमें हमारे 3 टॉपिक है। सबसे पहले मात्राएं। कहते बच्चों सभी स्वरों की मात्राएं होती है। जो भी हम स्वर लिखते हैं हिंदी में वो किसके लिए यूज़ होते हैं, मात्राओं के लिए। जब हम व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ने के लिए चिन्ह लगाते हैं, जब हम व्यंजन के साथ स्वर जोड़ने के लिए चिन्ह लगाते हैं ना, वही क्या होते हैं, मात्रा। उसे मात्रा कहते हैं। सभी व्यंजनों से अ स्वर मिला होता है। जो भी हम हिंदी का व्यंजन रीड करते हैं उसमें अ का साउंड जरूर आता है और अ की कोई भी मात्राएं नहीं होती। अ जो होता है उसकी कोई भी मात्राएं नहीं होती। आगे देखो, आपको सभी मात्राएं दी गई है। आपको सभी स्वर दिए गए हैं, उससे कौन सी मात्रा बनती है वो बताया है। व्यंजन कैसे बनता है, फिर उसका शब्द कैसे बनता है। जी आपने अच्छे से रीड करना है आपकी बुक के पेज नंबर 15 पर। आगे देखिए, शब्द। शब्द कैसे बनता है। जब हम वर्णों को सही जगह पर प्रयोग करते हैं तो शब्द बनता है। जब हम वर्ण को एक अच्छे क्रम में लगाते हैं तब शब्द बनता है। जैसे देखो, उ प व न, उपवन। तो क्या बना शब्द, उपवन। अगर इसको ही हम गलत तरीके से लगा देते, जैसे कि व प न उ, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसलिए जब हम शब्दों को सही क्रम से लगाते हैं तो क्या बनता है, शब्द बनता है। अगर वर्णों को हम गलत तरीके से लगाएंगे तो ना तो वो शब्द बनेगा और ना ही उसका कोई अर्थ निकलेगा। आगे है, आपको पता लगा शब्द कैसे बनता है। जब हम वर्णों का सही प्रयोग करते हैं तो शब्द बनता है। आगे है वाक्य। वाक्य कैसे बनता है। जिस प्रकार से वर्णों के सही मेल से शब्द बनता है उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से वाक्य बनता है। अगर हम शब्दों को सही क्रम में लगाते हैं तो वाक्य बनता है। देखो, जैसे तोता खा रहा है आम, ये वाक्य तो है लेकिन इसमें शब्द भी लगे हुए हैं, लेकिन इसमें कुछ फिर भी गलती है। शब्द तो इसमें सही है लेकिन उस शब्दों को सही तरीके से नहीं लगाया गया, इसलिए ये वाक्य सही नहीं बन रहा। आगे देखो, अगर हम शब्दों को सही तरीके से लगाएं तो सार्थक वाक्य बनेगा। तोता आम खा रहा है, इसलिए शब्दों के सही प्रयोग से वाक्य बनता है। आगे देखो, क्या सीखा अब तक हमने इस लेसन में। सभी स्वरों की मात्राएं होती है। जो हम स्वर रीड करते हैं वही मात्राएं होती हैं। सभी व्यंजनों में अस्वर आता है। अस्वर वो होता है जिसका खुद का कोई चिन्ह नहीं होता, लेकिन ये सभी जो व्यंजन होते हैं उसमें आता है, इसका साउंड जरूर आता है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। यही हमने हमारे 3 टॉपिक थे आज जो क्लास में, मात्राएं, शब्द और वाक्य। देखो, स्वरों की जो स्वरों से मात्राएं बनती है। जो हम स्वर रीड करते हैं वही मात्रा के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। जब हम वर्णों को सही तरीके से लगाते हैं तो शब्द बनते हैं। जब हम शब्दों को सही तरीके से लगाते हैं तो वाक्य बनते हैं। आपकी बैक एक्सरसाइज है इस बुक की, तो आपने इस बुक की बैक एक्सरसाइज पेज नंबर 18 पर बुक पर ही करनी है। अच्छे से साफ राइटिंग में आपको इसको अच्छे से पहले पेज जो हमारा लेसन है उसको अच्छे से लर्न करना है और फिर बैक एक्सरसाइज को अच्छे से लर्न करना है और टेस्ट के लिए रेडी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस।